नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। हम प्रिय प्रवास की व्याख्या कर रहे थे, जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा है। प्रिय प्रवास हरिओद का खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य है, ऐसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब हम मंदाक्रांता छंद में लिखा हुआ ये जो छंद है, जिसमें कि राधा ने पवन को अपना दूत बनाकर अपना संदेश श्री कृष्ण तक प्रेषित करने के लिए कहा है, तो राधा का रूप यहाँ पर एक लोक सेविका, लोककारी के रूप में हमारे सामने आएगा, जिसको हम देखेंगे। अभी यहाँ पर राधा क्योंकि श्री कृष्ण के विरह से व्यथित है, और व्यथा हमेशा प्रकृति को भी व्यथित करने वाला दिखाते हैं। हम देखते हैं कि कैसे प्रकृति प्रेमी के भावों के अनुरूप ही उसको दिखाई देती है। तो यहाँ भी राधा क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग से व्यथित हैं, तो प्रकृति की चेष्टाएं, हवा की जो क्रियाएं हैं, पवन की जो क्रियाएं हैं, वो उसको यहाँ पर पीड़ा से भर रही हैं, व्यथा से भर रही हैं। तो यही इस छंद के अंदर आया है, जो हम देखते हैं। रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आँखों को थी सजल रखती, उन्मना थी दिखाती। शोभा वाले जलद बपू की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबल वेदना वर्धिता थी। कि श्री कृष्ण के वियोग में राधा भी रो रो करके अपने दिवस व्यतीत कर रही थी। श्री कृष्ण के बिना उनके दिन भी रो रो करके निकल रहे थे। वो उनकी आंखें सदैव ही सजल थीं, आंसुओं से परिपूर्ण रहती थीं, और पूरे समय वो उदास ही दिखाई देती थी, उन्मना ही दिखाई देती थी। शोभा वाले जलद बपू की हो रही चातकी थी, कि जिस प्रकार से चातकी हमेशा बादलों को देखने के लिए ही टकटकी लगाए रखती हैं, उसी के लिए टेर लगाए रखती है, वैसे ही राधा जी भी घनश्याम मतलब बादलों, जलद बपू के समान था, तो मेघों जैसे श्यामल शरीर वाले श्री कृष्ण के लिए चातकी जैसी हो रही थी। उन्हें भी श्री कृष्ण के दर्शन करने थे, तो ऐसे में वो बहुत ही उत्कंठित थी, और उनकी वेदना बहुत ही प्रबल हो रही थी। वो वेदना बढ़ती ही जा रही थी, परम प्रबला वेदना वर्धिता थी, कि वो परम प्रबल वेदना उनके अंदर बढ़ती जा रही थी, उनके हृदय में बढ़ती ही जा रही थी। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। कि एक दिन वो खिन्न होकर, उदास होकर के अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, और श्री कृष्ण के वियोग में उनके दृग युगलों में, अर्थात उनके दोनों आँखों से आंसू बह रहे थे, और वो अश्रुधारा इतनी तीव्र थी कि वो धरती को भी भिगो रहे थे। तो ऐसे व्यथित भग्न हृदया राधा जब बैठी थी, उसी समय उनके सदन में, उनके घर में पुष्प की सदगंध को लेकर, पुष्प की खुशबू को लेकर प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से प्रवेश करती है। प्रातः वाली शुभ हवा, सुगंधित हवा इसी समय पर उनकी खिड़की से, उनके झरोकों से, उनके वातायनों से उनके घर में, उनके कमरे में प्रवेश करती है। आके पूरा सदन उसने सौरभीला बनाया, चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना। जो बूंदे थी सजल दृग के पक्ष में विद्यमान, धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया। कि जो पवन है राधा के कमरे में, राधा के भवन में,
झरोके से प्रवेश करती है सुगंधित पवन, और वो चाहती है कि श्री कृष्ण जो राधा हैं उनके शरीर का जो भी कालुष्य है, जो थकान है, दुख है, परेशानी है, व्यथा है, वो समाप्त हो जाए। तो आके पूरा सदन उसने सौरभीला बनाया। सौरभीला यानी सौरभ वाला, खुशबू वाला, सुगंधित। पवन ने राधा का जो घर है, जो सदन है, उसको सुगंधित बनाया, खुशबू वाला बनाया, और ये चाहा कि सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना, राधा के शरीर का सारा कलुष समाप्त हो जाए, सारी थकान दूर हो जाए, उनकी सारी व्यथा, उनकी सारी पीड़ा समाप्त हो जाए, जो कि श्री कृष्ण के जाने से उनके शरीर में, उनके मन पर, उनके हृदय में छाई हुई है। जो बूंदें थी सजल दृग के पक्ष में विद्यमान, कि जो राधा के दृग में, राधा की आँखों में जो जल थे, सजल थे, जो दृग थे वो सजल थे, आंसुओं से परिपूर्ण थे। उसके जो पक्ष्म में, उनकी जो बरौनियों में आंसू थे, उन आंसुओं को उन्होंने धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया, कि धीरे धीरे उन आंसुओं को उन्होंने पृथ्वी पर से धीरे धीरे उनको सुखाया, या समझो उनको गिराया। पृथ्वी पर धीरे धीरे पवन ने उन बरौनियों में जो आंसू की बूंदें थी उनको सुखाया, उनकी आंखों से हटाया। श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी न सुखद हुई, हो गई वैरिणी सी। भीनी भीनी महक मन की शांति को खो रही थी, पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता थी। कि हालांकि पवन राधा की परेशानी को समाप्त करना चाहती थी, उनकी व्यथा को समाप्त करना चाहती थी, उसकी पीड़ा को हरना चाहती थी, लेकिन वियोगिनी राधा को पवन की ये सुख देने वाली क्रियाएं भी उस समय अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो उस समय वियोग दशा में थी, और वियोग की दशा में किसी भी प्रेमिका को खुद की दशा के अनुरूप ही प्रकृति की चेष्टाएं लगती हैं। तो यहाँ पर पवन की ये जो क्रियाएं हैं, प्यार करने वाली जो क्रियाएं हैं, ये प्यार करने वाली क्रियाएं भी राधा को सुखद नहीं हुई, सुख देने वाली नहीं हुई, और ये भी उनको वैरिणी सी, शत्रु सी ही दिखाई दी। भीनी भीनी महक मन की शांति को खो रही थी। पवन की भीनी भीनी खुशबूदार जो मन को शांति प्रदान करने वाली पवन थी, वो भी उनके मन की शांति को समाप्त कर रही थी, मन को और अधिक उद्विग्न कर रही थी। पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता थी, कि वायु की स्निग्धता भी, कोमलता भी राधा के हृदय को, राधा के चित्त को और अधिक व्यथित करने वाली हो रही थी, उनकी व्यथा को और बढ़ा रही थी। क्योंकि इस सौरभीले सुगंधित पवन के साथ में हो सकता है राधा को श्री कृष्ण के साथ व्यतीत किया हुआ मनमोहक समय याद आ रहा, उनकी स्मृति को और अधिक बढ़ा रहा हो। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सह दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रात पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब यहाँ पर जो पवन राधा जी का दुख और संताप समाप्त करने आई थी, लेकिन उस दुख और संताप को कम तो हुआ नहीं, उससे राधा का दुख और व्यथा और अधिक बढ़ गई, उसका जो पीड़ा है वो और अधिक बढ़ गई है। तो ऐसे में जो राधा है वो बड़े ही संतापों से, उनके जो संताप है वो बहुत अधिक जब बढ़ गए, उस पीड़ा को जब वो सहन नहीं कर पाई, बहुत अधिक दुखी होकर के, तब धीरे से, बहुत ही दुखी मन से, दुखी हृदय से, धीमी आवाज़ में राधा जो है वो पवन को कहती है कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। यहाँ पर देखो राधा जो है पवन पर
क्रुद्ध नहीं हो रही है, क्रोधित नहीं है, तेज आवाज़ में नहीं, अपितु बहुत ही धीमी आवाज़ में, धीरे से, बहुत ही दुखपूर्ण आवाज़ में बोलती है कि हे प्रिय पवन, तुम मुझे इस व्यथा में और अधिक क्यों सता रही है। ये जो मेरा बुरा समय चल रहा है, जो मैं श्री कृष्ण के बिना काट रही हूँ, इस बुरे समय में क्या तू भी कलुषित हुई है काल की क्रूरता से, कि क्या तू भी काल की क्रूरता से, समय जो मेरे प्रति इतना क्रूर बर्ताव कर रहा है, मेरे लिए इतना क्रूर हो गया है, कठोर हो गया है, तो क्या इस समय के अनुरूप तू भी मेरे लिए कठोर हो रही है, क्रूर हो रही है, कलुष क्या तेरे हृदय में भी काल के समान ही, समय के समान ही, इस नियति के समान ही क्रूरता आ गई है कि इस समय की दुष्टता के प्रभाव से अब तू मुझे दुख दे रही है, परेशान कर रही है, पीड़ा दे रही है, कि क्या समय का प्रभाव तुझ पर भी पड़ गया है। जो मेरा बुरा समय चल रहा है, तो इस बुरे समय से प्रभावित होकर के अब तू भी इस बुरे समय में एक और बुरी क्रियाकलापें जो है वो मेरे सामने दिखा रही है, क्या तू भी दुष्ट हो गई है। तो यहाँ पर हरिओत जी ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, पवन को मानव की उस पर चेष्टाएं जो हैं वो उन्होंने मानवीय चेष्टाओं का प्रतिरूपण किया है। तो यहाँ पर मानवीकरण हुआ है, प्रकृति का मानवीकरण, पवन का मानवीकरण यहाँ पर हरिओत जी ने किया है। और हम देख ही रहे हैं कि संयोग काल में प्रेमियों को प्रकृति सुखद लगती है, रम्य लगती है, अच्छी लगती है, वैसे ही वियोग काल में वही प्रकृति उनके दुख को और बढ़ा देती है। तो यहाँ भी प्रातः काल की जो सुगंधित वायु है, भीनी भीनी महक वाली जो वायु है, वो राधा जी को बड़ी ही कष्टदायक प्रतीत हो रही है। कालिंदी के कल पुलिन पे घूमती, सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती, गंध लेती, तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को। हाँ पापिष्टे, फिर किस लिए ताप देती मुझे है। कि अभी वही प्रसंग चल रहा है जिसमें राधा जी पवन से वार्तालाप कर रही हैं और पवन को ही यहाँ पर वो बोल रही हैं, उसी को वायु को ही बात करते हुए कह रही हैं कि तू कालिंदी यमुना नदी के कल सुंदर पुलिन पे घूमती, सिक्त होती हुई, गीली होती हुई, आर्द्र होती हुई, प्यारे प्यारे कुसुम चय को, बहुत सारे पुष्प, प्यारे प्यारे पुष्पों को, फूलों के चय मतलब बहुत सारे समूह को चूमती, गंध लेती कि हे प्यारी पवन, तुम यमुना के सुंदर किनारों पर घूमती हुई उसकी सिक्तता को, उसके गीलेपन को लेती हुई, सिक्त होती हुई और सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे पुष्पों को चूमती हुई और उनकी गंध को अपने आप में समाते हुए तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को। तो इस वारी के सीकरों को यानी कि पानी की बूंदों को वहन करते हुए अपने साथ में लेकर के आती है कि जो सुंदर पवन है वो यमुना के किनारे से उसके गीलेपन को, उसकी आर्द्रता को, वहाँ पर लगे हुए पुष्पों के समूह की गंध को लेते हुए और यमुना नदी के जल की बूंदों को अपने आप में ग्रहण करते हुए आती है। तो सारी अच्छी मधुर चीज़ें इसके अंदर समाहित हो जाती हैं जो कि मनुष्य को शीतलता प्रदान करती है। तो ऐसे में भी हाँ पापिष्टे, फिर किस लिए ताप देती मुझे है, कि तू सारी सुगंध लेते हुए, आर्द्र होते हुए, पानी की बूंदों को अपने आप में समाहित करते हुए आती है, फिर भी हे पापिष्ठे, तो मुझे क्यों इतना निष्ठुर होकर के इतना ताप दे रही है, मेरी पीड़ा को बढ़ा रही है। तो यहाँ पर वायु के अंदर इन्होंने सचेतन प्राणियों जैसी कल्पना की है कि कैसे वो वहाँ पर घूमती हुई पुष्पों को चूमती हुई आ रही है। तो मानवीकरण अलंकार यहाँ पर कवि ने प्रयुक्त किया है। क्यों होती है
निठुर इतना क्यों बढ़ाती व्यथा है। तू है मेरी चिर परिचिता, तू हमारी प्रिया है। मेरी बातें सुन, मत सता, छोड़ दे वामता को। पीड़ा खो के प्रणत जन की, है बड़ा पुण्य होता। अभी इसी क्रम के अंदर वायु को कह रही है राधा। राधा का देखो, कहीं भी उसका स्वर बहुत तीव्र नहीं होता, क्रोधित वो नहीं होती, बहुत ही निराश, उदास, दुखी मन से वो वायु को कह रही है या समझा रही है कि तू इतना निष्ठुर क्यों हो रही है, क्यों तू मेरी इतनी व्यथा को बढ़ा रही है, कि तू तो मेरी चिर परिचिता है, मेरी बहुत पुरानी परिचिता है, तू मेरी इतनी प्रिय है, हमेशा से ही तू मेरी सहेली के समान, मेरी प्रिय सहेली के समान मेरे साथ में रही है। तो ऐसे में तू मेरी बात सुन, अब तू मुझे मत सता और अपनी इस वामता को, अपनी शत्रुता को छोड़ दे। पीड़ा खो के प्रणत जन की, है बड़ा पुण्य होता। कि प्रणत जन की, किसी भी शरणार्थी व्यक्ति की पीड़ा को दूर करके पुण्य होता है। तो यहाँ पर अपनी सखी की जैसे राधा पवन से बात कर रही है, पवन उसकी संयोग काल में भी राधा जी की सखी रही है, तो ये बोल रही कि तू बहुत चिर परिचिता है, बहुत पहले से मेरी परिचिता है, मेरी सहेली है, तूने मेरे साथ में मेरे अच्छे दिन भी देखे हैं, संयोग वाला समय भी देखा है। तो आज जब मैं व्यथित हूँ, भाव विवल हूँ, तो ऐसे में तू मुझे सताना छोड़ दे और दूसरे लोगों की पीड़ा को समाप्त करके ही पुण्य होता है। तो इस बात को समझ करके मुझे अकेला छोड़ दे। तो यहाँ पर राधा जो है इस पवन की सुगंधित और सिक्त कुसुम की खुशबू लिए जो पवन है, उन स्मृतियों में जब संयोग की स्मृतियाँ इसमें उसको आ रही है, तो ऐसे में पवन को अपने आप से अलग होने के लिए कह रही है। तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। आज हम इतना ही करेंगे, इसके आगे हम अगले व्याख्यान में बढ़ेंगे। नमस्कार।